जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कार्तिक पूर्णिमा 2023। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। कहा जाता है कि आज के दिन देवताओं की दिवाली होती है। ये दिन जो है मनुष्यों के लिए इसलिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि आज के दिन देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। विशेषकर गंगा स्थान पर देवताओं का भ्रमण होता है और आज के दिन दीपदान करने से सबसे अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो लोग भी आज के दिन दीपदान करना चाहते हैं, किस विधि से करें, कब करें और दीपदान करने में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा इस बार कब पड़ रही है। तो देखिए 26 और 27 दोनों दिनों में कन्फ्यूजन है क्योंकि 26 तारीख को भी पूर्णिमा तिथि लग रही है शाम को 3:53 पर और समाप्त हो रही है 27 तारीख को सोमवार को दोपहर को 2:44 पर। अब जैसा कि मन में भ्रम हो रहा है कि किस दिन हम देव दिवाली मनाएं, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखिए देव दिवाली में अलग अलग मंदिरों में अलग अलग समय बताया गया है। जैसे कि देव दिवाली जो है वो कुछ स्थानों पे 26 को और कुछ 27 को मनाया जा रहा है, लेकिन संपूर्णतया जो पूरे स्थानों पर है वो देव दिवाली का पर्व 26 तारीख को ही मनाया जा रहा है। तो अगर आप देव दिवाली पर दीपदान करना चाहते हैं तो 26 तारीख को करें और कुछ कुछ स्थानों पर विशेष बड़े मंदिरों पर 27 तारीख को भी देव दिवाली का आयोजन हो रहा है। तो ये जानिए। और कुछ क्वेश्चन आया था कि हम दीपदान कब करेंगे। तो दीपदान का साफ अर्थ है अंधकार में दीपदान करना। तो या तो दीपदान हम ब्रह्म मुहूर्त में करें, कब, जब अंधकार हो, या फिर शाम को जब अंधकार ढल जाए। तो ये दोनों समय दीपदान करने के लिए कार्तिक में बहुत बड़ा विशेष समय रखता है। अब 26-27 में कन्फ्यूजन होगी कि किस दिन दीपदान करें। तो दीपदान करने का जो सही दिन है उदया तिथि की 27 तारीख को आप कर सकते हैं। जो 27 तारीख को दीपदान करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पूर्णिमा तिथि सत्यनारायण की कथा आप कब करेंगे। तो सत्यनारायण की कथा 27 तारीख को होगी। 27 तारीख को कभी भी पूरे दिन रात में कभी भी सत्यनारायण की कथा कराई जा सकती है और सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आप स्वयं कथा में सुनते हैं कि जब मन आ जाए तो सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। उसे किसी भी विशेष मुहूर्त का इंतज़ार करना अनिवार्य नहीं है। तो ये जान लीजिए आप। दूसरी चीज़ है कि उस दिन आप जो है और व्रत रखेंगे या नहीं रखेंगे क्योंकि तुलसी जी की विदाई भी करनी है। तो देखिए व्रत रखना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं केवल और केवल वही व्रत करें। बाकी लोग अपना सुबह सवेरे आप जो भी पूजा पाठ भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की है कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग तुलसी जी की विदाई कर लीजिएगा। उसके बाद सामान्य खाना खा लीजिएगा। शाम को दीप दान करने की बात हम कर लेते हैं। और हाँ, पूर्णिमा से जुड़ी हुई कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं वीडियो दे चुकी हूँ। आप इसी वीडियो के नीचे वो वीडियो मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं कि पूर्णिमा में क्या करना है, कैसे करना है और सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं बता चुकी हूँ। और हाँ दोस्तों, पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा श्रवण करना मात्र जीवन से सभी कष्टों को दूर कर देता है। नारद मुनि कहते हैं कि हे भगवान विष्णु नारायण, कोई ऐसा उपाय बताइए जो कलयुग में भी मनुष्य को तारने वाला हो। तो ऐसे में भगवान विष्णु बता रहे हैं कि कलयुग में सत्यनारायण की कथा श्रवण करने से मनुष्य दैविक तापों से मुक्त हो जाता है। और ये कथा यदि हम ब्राह्मण मुख से श्रवण करें तो दोस्तों इसकी बात ही अलग है। तो ये सुनने का जो है हम सबको साथ में सौभाग्य मिलेगा। 27 तारीख को मैं इसी चैनल पर लाइव आपको 8:30 बजे के करीब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगी। तो हम सब साथ में मिलकर सुनेंगे। तो आपको टाइम है तो 27 तारीख को आप सुबह 8:30 से 9 के बीच आप चेक करते रहिएगा चैनल पर, कथा सुन लीजिएगा। सुनने के बाद कुछ दक्षिणा निकालिएगा, निकालकर किसी भी मंदिर में दे दीजिएगा। पूरी तरह से आपको ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं और दीपदान के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो कहना चाहूँगी दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और होता है, देखिए वीडियो पे मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा ये सही है या गलत मैं नहीं जानती हूँ, कि व्यूज़ आ जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि वीडियो ये अच्छी लगी, ये बात आपको अच्छी लगी, ये लगता है कि नई चीज़ें सच में आपको फ़ायदा कर रही हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और कभी जो है किसी चीज़ की जानकारी आपको लेट मिलती है। तो आप यदि चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो नोटिफिकेशन समय पे जाएगा, फिर किसी प्रकार की शिकायत आपको नहीं रहेगी।
अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि दीपदान कब करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए 26-27 दोनों दिनों में दीपदान किया जा सकता है। कब? तो 26 को यदि करते हैं तो आप सिर्फ शाम को दीपदान करिए, और सब 27 को करते हैं तो आप सुबह और शाम दोनों समय दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में कभी भी आप दीपदान करें, अपना अलग महत्व है। तो क्या करना है? सबसे पहले जो भी दीपदान आप घर के बाहर करते हैं वो आप मिट्टी में करें। घर में भी मिट्टी के दिए में दीपदान करना सबसे ज़्यादा पुण्य फल देने वाला है। यदि मिट्टी का दिया उपलब्ध नहीं है तो आप जो है आटे का दिया बना सकते हैं, थोड़ी हल्दी मिलाकर दीपक जलाइएगा। ये ध्यान रखिए आप, आज पीतल के दीपों का नहीं बल्कि मिट्टी के दीपों का अधिक महत्व है। तो दीपदान करने वाले ये चीज़ ध्यान रखें। उससे भी बड़ी चीज़, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं 365 बाती के दीपक की बात बताइए। तो 365 बाती के दीपक बनाने के लिए जो महीन वाला कलावा आता है, उस कलावे को ले लीजिए और उसमें थोड़ी मेहनत करिए और सभी अलग अलग तारों को गिन करके 365 तार गिन लीजिए, और गिन करके उसको हाथों से मसल कर बाती का रूप दे दीजिए। उसमें घी डाल करके और आप इस दिए को जला सकते हैं। ये ध्यान दीजिए कि कलावे जो होंगे वो बहुत महीन होंगे। अब कलावे अगर इतने महीन नहीं होंगे, वैसे नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या करिएगा कि पीले रंग की जो रील का धागा आता है जिससे कि हम कपड़े सिलते हैं, उसको ले लीजिएगा और आप उसको इस प्रकार से उस एक एक तार को गिनिएगा थोड़ी मेहनत करके, और एक एक तार को गिनकर 300 मतलब जैसे 50-50 अलग अलग गिन कर रख सकते हैं आप। अपना अलग अलग सबका तरीका होता है। मेरा मानना है कि आप छोटे छोटे काट कर 50-50 अलग करके और आप 365 बाती का दीपक, जैसे 50 एक स्थान पे 50, इस तरह से करके सबको एक साथ मिलाकर 365 बाती के दीपक को मसल करके, मतलब हाथों से मलकर गोल आकृति दे दीजिए दीपक में, और उससे आप दिया जला दीजिए घी या तिल के तेल डाल करके। ये दीपक आप जलाएं कैसे? तो देखिए सबसे ज़्यादा पुण्य फल मिलता है नदी सरोवर के किनारे दीपदान करने का। अब सबकी बस की बात नहीं है कि नदी और तालाब सरोवर के पास जा पाए, या फिर ये भी संभव नहीं है कि हम कोशिश करें तो किसी भी जल स्रोत के पास न जा सके। लेकिन चलिए, हमारे पास जब कुंडली देखती हूँ तो बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो कहती हैं कि दीदी हम ये सब करते हैं तो घर वाले कहते हैं कि ये क्या टोना टोटका है। पहली चीज़ तो देखिए, हम किसी की सोच बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। अगर किसी को टोना टोटका लग रहा है तो ये उनकी सोच है, लेकिन आप लोग को ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं बता रही हूँ, ये शास्त्रों की बात है। तो दीपक आप घर में ही जला लीजिएगा। कहाँ जला लीजिए? तो जहाँ आपके घर नल से पानी आता है, उस नल के पानी के सामने आप 365 बाती का दीपक जला सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। और आप यदि 27 तारीख को जला रहे हैं तो पीपल के नीचे भी जला सकते हैं, और यदि आप 26 को जला रहे हैं तो पीपल के नीचे नहीं जलाइएगा, बट वृक्ष के नीचे जला लीजिएगा, बेल के पौधे के नीचे जला लीजिएगा, और आंवले के नीचे भी जला सकते हैं। तो कहीं भी इस दीपदान को किया जा सकता है। भगवान शिव के मंदिर में भी इस दीपदान को किया जा सकता है। तो ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। और बाकी स्थानों पे जैसे कि देव दिवाली है तो किसी भी या 26 या 27 दोनों दिनों में कहीं भी आपके आसपास मंदिर हो तो 5 मिट्टी का दीपक ले जाकर के जला ही दीजिएगा। ऐसा करना बहुत बड़ा मतलब शुभ फल देने वाला होता है। दीपक कब जलाएं, ये बात भी आपकी स्पष्ट हो गई। बहुत सारे क्वेश्चन थी। और एक जो है मैं उपाय बताई हूँ पूर्णिमा के जो वीडियो गई है वो वीडियो देख लीजिएगा कि एक अखंड दीपक आपको अपने घर के मंदिर में किस प्रकार और कैसे जलाना है। क्योंकि दोस्तों ये साधारण दिन नहीं है, ये देवताओं की दिवाली है, और इस दिवाली पे आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आज के दिन स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए मैंने एक अखंड दीपक बताया है, जो कि पिछली वीडियो में आपको मिलेगा, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, 26 तारीख को रात को 9 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाली हूँ। तो रात को 9 बजे हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पे और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये कार्तिक पूर्णिमा। इसके साथ ही दोस्तों कहा जाता है कि लक्ष्मी आगमन, यदि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति है और कार्तिक के नियमों का पालन कर लेता है तो उसके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। और कार्तिक महीने का उद्यापन कैसे करना है ये सब मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप नहीं देखे हैं तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों। और चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। भोलेनाथ का नाम कमेंट बॉक्स में लेते रहिए। हर हर महादेव।